3 डेज तक मुझे किसी के विशेस नहीं आए, किसी के मैसेजेस नहीं आए, किसी के कॉल्स नहीं आए। तो हेलो गाइस फाइनली बिग बॉस 19 जीतने के बाद गौरव खन्ना अपने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट टाइम लाइव आ चुके हैं और लाइव आने के बाद उन्होंने अपने फैंस से क्या क्या बातें की हैं, चलिए आप लोग खुद देखिए। जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, थोड़ा जिंदगी में वापस आया हूँ बिग बॉस के बाद। हेलो 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 एवरीबडी, हेलो हेलो सिमरन हेलो सिमरन हंसना मत। सही है कि नहीं है? हो हेलो हेलो अभिषेक सिंह, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत फास्ट फास्ट जा रहे हैं एंड वी हैव हाउ मेनी 24,000 लोग। थैंक यू। आई एम जस्ट 5 minutes लेट, आई एम सॉरी गाइज। मैं थोड़ा सा आज मंदिर गया था। हाँ हंस लो सिमरन, मेरे को नहीं आता लाइव तो मेरा मजाक उड़ाओगी तुम सिमरन कौर। एनीवेज मैं आज, आप लोगों ने देखा होगा आज मेरी बर्थडे है और थैंक यू फॉर ऑल द लवली विशेस। मैं आज सिद्धि विनायक गया था मंदिर और अपने बड़े अजीज दोस्तों के साथ जो मेरे साथ बिग बॉस में मेरे साथ थे मेरे सफर में, मृदुल मेरा छोटा भाई और जो मेरा बीच वाला भाई है मंजला ब्रदर जो है प्रणीत मोरे, उसके साथ, और मेरा बहुत ही अच्छा ब्रदर क्रिश जिसने मेरे वीकेंड के वार के कपड़े स्टाइलिंग करी थी, जिसने मेरे कपड़ों की स्टाइलिंग की थी। थैंक यू सो मच अनिकेत, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस यार। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अभी आपको मेरी आवाज थोड़ी बेटर सुनाई देगी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं सोशल मीडिया पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स ऑन टू इट। इतना मैं ज़्यादा वेल वर्स नहीं। और उससे पहले, बर्थडे से पहले कुछ है आप लोगों के लिए एंड दैट इज दिस फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई मीन इवनिंग में 5 बजे इतने सारे लोग जुड़े हैं, कुछ 34,000। थैंक यू सो मच। आई नो बहुत सारे लोग ऑफिस में जा रहे होंगे और कहीं बिजी होंगे। आई वॉन्टेड टू कम एट अ टाइम जब आप सब लोग फ्री होते, बट मुझे सॉरी यही टाइम मिला एंड आई वॉन्टेड टू कनेक्ट आप लोगों के साथ। हेलो प्रिया दीदी, मेरी दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच प्रिया दीदी। आई होप आपको अच्छा लगा था बिग बॉस। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फोन था, सबसे हंसी की बात है, मेरा अपना फोन जो था वो बंद हो गया था बिग बॉस से बाहर आके। कुछ तो ऐसा हुआ कि 3 डेज तक मुझे किसी के विशेस नहीं आए, किसी के मैसेजेस नहीं आए, किसी के कॉल्स नहीं आए। सो सब लोग को लग रहा था कि मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ मेरा फोन बंद था। हाय अर्चना, कैसी है? अपनी मास्टर शेफ की मेरी, क्या हमने क्या बनाया था अर्चना, याद है मास्टर शेफ में? वो चटनी और चाट। थैंक यू अर्चना। सो बहुत सारे लोग जुड़े आज। मैं मंदिर गया तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। पप्पा का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ आ चुका हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बिग बॉस की ट्रॉफी मैंने वहाँ पे उनको पैर छुआया, उनके पैरों में रखी। और मेरी बर्थडे है आज, तो इसलिए उनसे आशीर्वाद लेने गया था मैं भगवान से, और उनको थैंक यू बोलने कि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि आप सब मेरे साथ हैं। हाँ अर्चना मुझे पता है, चटनी चाट, करेक्ट याद आ गया। हेलो पापा, मेरे पिताजी भी आ गए हैं लाइव पे यार। मेरे डैड को लाइव में ज्वाइन करना आता है, मुझे नहीं आता है, बताओ यार। बाप ही होता है, आई रियलाइज दैट। थैंक यू सो मच नुपुर, आप थैंक यू, मुझे पता था आप ही जीतोगे सर। थैंक यू नुपुर चंदेल, थैंक यू। एंड बस मेरा मन था आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप लोगों ने बिग बॉस में सुना होगा कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं कभी अपने फैन से कनेक्ट नहीं कर पाता, उनसे मिल नहीं पाता हूँ। जैसे सब लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, मैं थोड़ा सा अलूफ रहता हूँ। बट अब ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आई विल बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। हाय मुस्कान, थैंक यू फॉर द विशेस यार, थैंक यू। सो मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं ज़्यादा कनेक्ट करूँगा आप लोगों से। मैं आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं यूट्यूब चैनल अपना कुछ करूँ, समथिंग वेयर आई कैन रिलेट टू यू गाइस। अब क्या कंटेंट होगा मुझे नहीं पता, बट समथिंग लाइक दैट। एंड कई लोग हैं, हेलो निधि, आई नो, आई होप अच्छा ही जाएगा। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट श्रेया, थैंक यू फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे, थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं आप सबसे और ज़्यादा कनेक्ट करूं एंड
मतलब यू नो, हाय मम्मी, मेरा पूरा खानदान आ चुका है, सो थैंक यू वेरी मच। दीदी, पापा, मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं अभी तक कानपुर नहीं गया हूँ मिलने के बाद, उनसे मिला नहीं हूँ, पर देखते हैं कब जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं आप लोगों के लिए। आगे बहुत कुछ ऐसा है कि आप लोग से इंटरेक्शन या कुछ मैंने ऐसा सोचा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। सो कैसा लगा आप लोगों को बिग बॉस का मेरा सफ़र? कई लोगों को एकदम नहीं पसंद ना कि मैं जीत गया, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं जीतता तो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो थैंक यू। सो मैं बस ये कह रहा हूँ कि होता है, कई लोगों को मैं नहीं पसंद आ रहा, विच इज़ फाइन, फेयर इनफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई विश एवरीबडी फ्रॉम बिग बॉस ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर, बिकॉज इतना बड़ा शो जब होता है तो सभी के लिए अच्छा होता है। थैंक यू किडी अंडरस्कोर री, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे आप, थैंक यू सो मच। एंड बस मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत अच्छा सफ़र था। कई लोगों ने बहुत सारी उंगलियां उठाई, क्वेश्चंस किए, फेयर इनफ। मेरे लिए मेरे मन में किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब बड़े अच्छे हैं, सब अपना गेम खेल रहे थे। कईयों को मैं नहीं पसंद आया, कईयों को पसंद आया, तो चलता रहता है, इट्स लाइफ। व्हाट मैटर्स इज कि दिस, और ये आप लोगों के प्यार की वजह से मिला है। सो प्रणीत मोरे यार मेरे साथ था, अभी वो जरा कहीं काम से गया है, तो इसलिए। अच्छा, मालती हो प्रणीत का रियूनियन कराओ। मैंने आग लगाई है, अच्छा सॉरी, मैंने आग लगाई है, तो पानी वो लोग खुद डाल देंगे, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं हैं, दोनों एडल्ट्स हैं, एंड दे विल मैनेज ऑन इट्स देयर ओन। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जय श्री राम किंग्स अंडरस्कोर चौहान, आपको भी जय श्री राम। मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं, बिग बॉस के सफ़र से पहले से मेरे साथ जुड़े हैं। यस, मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जब जीता था तब भी मैंने सोचा था मैं लाइव आऊँगा, लेकिन बस वो वक्त नहीं मिला, मैं ट्रैवल कर रहा था, और उस समय एकदम ऐसा था कि मैं पैशन अंडरस्कोर पुंस 09 मृदुल भी बीच में ज़रा काम के लिए मैंने उसको ड्रॉप किया है, तो मुझे बाद में अभी रात में ज्वाइन इन करेगा वो, जब हम रात में पार्टी करेंगे सब लोग मिलके। मैंने सबको इनवाइट्स भेजे हैं, मेरे सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स जितने हैं सबको मैंने इनवाइट किया है। एंड कहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, बिकॉज कईयों के अपने पर्सनल ट्रैवल प्लान्स हैं या यू नो व्हाटएवर। सो मैंने अनुपमा से भी सबको बुलाया है। मैंने जितने भी मेरे, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मेरे पास जितने, हाय जय, कैसा है ब्रो, जय सोनी मेरा भाई। सो मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सबको बुला लिया है, कईयों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे पास। तो ये था, हाय कौशल। तो इन सब का जितना भी है मैंने सबको कोशिश की है बुलाने की, कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स मेरे हो पाए, क्योंकि फ़ोन मेरा हो गया था बंद। सो जिनको कॉन्टैक्ट्स जिनको नहीं जा पाए हैं, आई एम सॉरी, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आई नो आप क्या नाम लिखा है ये, आप मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखना चाहते हैं, चिंकू चारू 03। चिंकू जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मौका लगा, सब कुछ सही रहा और ये हुआ, तो मैं ट्राई करूँगा कि करूँ, लेकिन देखते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है। मैंने ऐसा कुछ प्लान बनाया नहीं है, क्योंकि थोड़ा आराम बनता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक 2 रियलिटी हो गए हैं। थैंक यू पटेल धारा .t.236 सुपरस्टार ऑफ बिग बॉस हाउस, थैंक यू। आई थिंक सुपरस्टार वगैरह जो है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा मैं कम। हाय रिया, हाय राहुल, शेफ राहुल राणा इज ऑल्सो ज्वाइंड इन, मेरे बहुत ही अजीज फ्रॉम मास्टर शेफ। तो मैं बस ये बोल रहा था कि अभी बैक टू बैक 2 रियलिटी हो गए हैं, सो आई जस्ट वांट टू सी हाउ इट गोज, क्या हो रहा है, तो देखते हैं हाउ इट गोज। अगर कुछ अच्छा आता है, आई एम ऑल्सो वेटिंग कि सलमान सर ने जो बोला था, मेरे को तो रातों में वही सपने में आता है कि सलमान सर कह रहे हैं आई वांट टू वर्क विद हिम, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब कैसे क्या होता है। सो मेन चीज़ ये है कि अब कुछ और ऐसा करेंगे ना, थोड़ा डिफरेंट करें कुछ, यू नो। विराज _M_33 ने लिखा है कि भाई आपका एंड अक्षय खन्ना का बहुत खतरनाक कमबैक हो गया है। अरे यार, अक्षय खन्ना तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि बोथ द खन्नास वर ट्रेंडिंग बैक टू बैक।
सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग यार फॉर फॉर एनीबडी। मेरे को पता नहीं था बिग बॉस हाउस के अंदर कि इतना धमाल हो रहा है बाहर, और जब बाहर आया तो उसी दिन शायद अक्षय खन्ना का वो डांस भी बड़ा हिट हुआ है, या वो गाना मैंने देखी नहीं है, बट आई हर्ड मूवी इज डूइंग वेरी वेल। मैं देखने जाऊंगा आकांक्षा के साथ। सो अमेजिंग फीलिंग है यार, आई मीन इट्स रियली लवली। एक अरे वाह वाह वाह, परख_जैन_13 भाई, लास्ट डे आपको 1,00,000 वोट करवाए थे। अरे थैंक यू यार, इतना प्यार देने के लिए। आई होप ऐसा ही प्यार आप बनाए रखें। Zen.09 फैजू के साथ कब आ रहे हैं? मैं फैजू के साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा बहुत जल्द। इनफैक्ट फैजू आ रहा है आज रात में, और उसका मैसेज भी आया था कि भाई मैं पहुंच रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। सो इट्स बीन अ लवली जर्नी यार। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं होते तो शायद ये जर्नी कभी नहीं हो पाती। और मैं थोड़ा स्केप्टिकल था स्टार्ट में कि मैं बिग बॉस करूं ना करूं, तो 2 रीज़न थे। एक तो सलमान सर से मिलने का मौका था मेरे पास, एंड थैंक यू अनु अग्रवाल 88 बर्थडे विशेस के लिए, थैंक यू। जी आर्यन, आवेज, नगमा, अशनूर, अभिषेक पार्टी में सब आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। सभी को बुलाया गया और सब मिलने को बेकरार हैं, क्योंकि मैं उन लोगों से नहीं मिल पाया हूँ अभी। प्रणीत और मृदुल से तो मैं मिल लिया हूँ। सो द होल आइडिया इज दैट कि आप लोगों से मिल पाऊँ, और ऐसा अब मैं आता रहूँगा। अरे अनेरी जी कैसी हैं आप? मेरी अनुपमा की बहन, मेरी को एक्टर। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने सोचा कि यार करके देखते हैं कैसा होता है। बट आई रियली एंजॉयड द होल जर्नी, आई लव्ड इट। लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ इनिशियल एपिसोड्स में, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आई वॉज एब्सोल्युटली चिल्ड। मैंने अपनी 41036 जो आपसे जलते हैं उनको ज़रूर बुलाना सर। आई थिंक यार कोई जलता नहीं है। दे ऑल मस्ट हैव थॉट कि मैं कंपटीशन हूँ उनका, तो शायद इसलिए। थैंक यू अनेरी, आई किल्ड इट, यू लव्ड इट, थैंक यू सो मच। हाँ, सो एंड या अनेरी, सी यू टुनाइट। तो जो आपने पूछा कि जो जलते हैं उनको बुलाना, ऐसा नहीं कि मैं मानता नहीं हूँ कि कोई जलता है। आई थिंक सबका अपना एक पर्सपेक्टिव है, सबका एक अंडरस्टैंडिंग है। सो आई जस्ट फील कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि उसने गलत किया है या सही किया है। ये तो आपने देखा ही होगा मेरे जर्नी में अंदर। सो आई थिंक देयर ओन पर्सपेक्टिव। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूँगा। मैंने सबको इनवाइट किया है, सब मेरे दोस्त हैं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने चाहे मेरे पीछे जो बोला हो या घर से बाहर निकल के जो बोला हो, लॉन्ग रन में ये सब मैटर नहीं करता। एंड आई एम अ गाय हु ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। अगर मैं छोटा सोच रहा होता तो शायद मैं नहीं जीत पाता ये शो। इट्स अ वेरी बच्ची पगलू _फाइनल बॉस जी के आप लाफ्टर शेफ में कब आ रहे हैं? हाँ, लाफ्टर शेफ में मैं कब आ रहा हूँ? इट्स अ गुड शो। आप चाहते हैं कि मैं उसमें आऊँ? देखते हैं, देखा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि मैं शो में भी बोलता था कि सोच के बताता हूँ, 1 हफ्ते में बताता हूँ, 10 दिन में बताता हूँ। बट या इट्स अ गुड शो, लेट्स सी। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो। और आई विश एवरीबडी, आई विश फराना, आई विश वसीर, अमान, नेहल, जीशान, everybody all the very best in life. तान्या, आई थिंक उनकी वो लोग नहीं होते तो शायद जीके की जर्नी भी ऐसी नहीं बन पाती। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद रियली एनीबॉडी। सो ऐसा है, ऐसा लाइफ है। कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है चीज़ों में, कईयों लोग कहते थे वहां भी ग्रीन टी पीता रहता, मैं यहाँ भी ग्रीन टी पी रहा हूँ। सो मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। और हाँ, एक सेकंड में सांस ले लूं। ओ हाय जीके, हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आपसे ज्यादा मैं खुश हुई हूँ जब आप ट्रॉफी जीते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अनुपमा कर रहा था तो मैं आपकी जो आप बनाते थे वीडियोस, तो मुझे मजा आता था देख के, और हम लोग सेट पे देखते थे।
Oh my God, really? They were damn funny. Yeah, you do a fabulous job, यार. And I'm so happy कि आज बिग बॉस के जरिए आपसे बातचीत हो पा रही है. I'm really very happy. Thank you so much. मुझे आपकी जर्नी बहुत पसंद आई। एक पॉइंट तक मैं और 2-3 कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन द मोमेंट फरहाना सेड आप हो कौन, आई टुक इट पर्सनली। Oh my. मैं अब तो जीके को ही जिताना है, जीके ही जीतना चाहिए। फिर हम खुले में आ गए, फिर रिव्यू बंद हो गए, फिर एक तरफा सपोर्ट हो गया था। थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक सबकी अपनी जर्नी है. एक उनको ऐसा, मैं उनको ये नहीं, उनके अगेंस्ट नहीं लेता कि शायद उन्होंने नहीं देखा, कोई मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ. बट थोड़ा सा मैं उस टाइम, मुझे प्रॉब्लम पता किस बात की हुई थी. मुझे फरहाना से कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं, क्योंकि मैं उसकी बातों को सीरियसली लेता नहीं था ज्यादा. उसने मेरे पे जब भी पर्सनल अटैक्स किया, आई रियली नेवर, इट नेवर मैटर्ड टू मी. आपने देखा ही होगा उस एपिसोड में, जब तक राइट। ये बोलती रही औरत, ये वो, जो गालियां वालियां, तो मैंने ऐसे करता रहा. मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है. बट आई गॉट सैड जब उन्होंने मेरी फ्रेटर्निटी टीवी के लिए बोला और मेरे उन फैंस के लिए बोला कि जिन्होंने आपको सुपरस्टार बनाया, ये वो. देन आई रियली, दैट वाज अ पॉइंट व्हेन इट जस्ट द बर्स्ट happened. And like they say, rest is history. So I वो think, टर्निंग पॉइंट था इस शो का। फॉर मी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द शो, बिकॉज तब तक लोग बटे हुए थे, किसी को कोई पसंद आ रहा था, किसी को कोई। वहां से क्लियर स्टांस हो गया, बिकॉज दुनिया में सबसे इजी चीज होती है गुस्से में किसी को गाली दे देना, जी. और इतने गुस्से में अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना। ओ माय गॉड, मैं और मेरा पूरा रेडियो गैंग भी यूज टू टॉक, भाई ये बंदा कैसे कर रहा है। हम तो हाथापाई कर लेते और बिग बॉस कहते मुख्य द्वार से दफा हो जाओ मोनिका। नहीं 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 मोनिका, आप सही बोल रहे हैं कि इनफैक्ट सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे में यही बोला था कि गौरव, यू हैंडल इट इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर. आप, यू डिडंट गो बिलो द बेल्ट एंड यू डिडंट अब्यूज एनीबॉडी. बट मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में. मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करता जो शायद मेरे घर वाले के सामने मैं ना कर पाऊँ. सो लोगों को लग रहा था फेक है, एक्टिंग कर रहा है, ये है, तो मैं चुप रहता था. मुझे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं. आई थिंक 20 years of television experience also teaches you a lot. Right. I'm very full of gratitude for all the fans जो मुझे लाइक करते हैं. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू पीपल हु डोंट लाइक मी. मेरा ये मकसद रहता है कि मैं जब भी अगला कोई शो करूं तो शायद अपने क्राफ्ट के जरिए, अपने वर्क के जरिए उनको भी जीत सकूं. तो आई एम वेरी हैप्पी. बट आई एम थैंकफुल टू यू कि आप इतने टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. मेरे थैंक यू सो मच मैम, एंड यू डू अ फैबुलस जॉब. थैंक यू। आपको पता है आपके पीछे से अनुपमा ने 30 बार जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। क्या बात है? और क्या, वो एक्टर बन गई, अभी वो पॉलिटिक्स में भी आ रही है। मैं सोचू यार अनुपमा का रोस्ट बन रहा है, लेकिन अनुज कबाड़िया नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, अच्छी, अच्छा वो शो, इनफैक्ट वो सब, उन सबको भी इनवाइट किया मैंने. रूपाली जी को भी किया है, राजन सर भी आ रहे हैं. एवरीबडी इज कमिंग टुडे. एंड मेरे सारे अनुपमा टीम के लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ प्रॉब्ली उस शो के कैरेक्टर की वजह से हूँ. एंड आई रियली थैंक ऑल द अनुपमा फैंस ऑल्सो, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था उस टाइम. सो एनीवेज, थैंक यू. दिस इज फॉर ऑल यू गाइस. दिस इज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. टोटली डिजर्व्ड इट। अगर कोई बोल रहा है आप डिजर्व नहीं करते थे, वो बस बकवास कर रहे हैं। हमारे लिए आप विनर थे जब ट्रॉफी वाला मोमेंट था। आई नो, आई कुड हियर माई हार्ट बीट। इतनी एंजाइटी हो रही थी ना कि भाई एक बार बोल दो गौरव खन्ना ये शो जीत गया है। इट वॉज लाइक अ पर्सनल विन टू मी, टू माई फैमिली। वी सपोर्टेड यू, वी वोटेड फॉर यू, और ऐसा लगा हम जीत गए हैं। मजा आ गया। बिल्कुल, मैं ये अकेला नहीं जीता हूँ, हम सब जीते हैं मिलके. और ये मैंने पहले बोला था उसी रात जीतने के बाद कि दिस ट्रॉफी इज फॉर ऑल माय फैंस. इनफैक्ट मुझे नहीं पता सब कहाँ है, कौन है, कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने रील्स देखे घर आके वापस कि लोग, हर उम्र के लोग खुश हो रहे हैं घर पे. दे आर एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग. So I really got very humbled and overwhelmed by all the love I was getting. So thank you to all the people out there who have supported a normal guy like me. I might be famous because of my work, but घर के अंदर तो मैं आम इंसान ही हूँ. So ओके, अभी आप किसी और को ऐड कर लीजिए। बाय, लवली टॉकिंग टू यू जीके। same here, and keep doing your work. You do fabulous jobs. Yeah, we enjoy your थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। and all that. It's lovely. Keep doing it.
आई थिंक कुछ लाइव में मेरे कुछ हैंग हो रहा है.